Section 129, subsection 1 of Companies Act 2013, it says that every company has to prepare its financial statement. Now, financial statement includes four: your profit and loss account, your balance sheet, your cash flow statement and your notes to accounts. बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया हुआ है, P&L अकाउंट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है. क्लियर? नाउ बैलेंस शीट के अंदर 4 ब्रॉड हेड्स है अपने, करेक्ट? लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड एंड अनदर इज योर एसेट साइड. सो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के अंदर अपने 4 ब्रॉड हेड्स है. वन इज द शेयर होल्डर फंड, देन यू हैव द शेयर एप्लीकेशन मनी, then you have non-current liabilities and you have current liabilities. If you talk about asset, दो broad heads है, non-current assets and the current assets. What is a current asset? Any asset which is expected to be consumed or used within a period of 12 months or in its operating cycle, that is a current asset. More than operating cycle or 12 months, non-current asset. Similarly, a liability, if any liability is supposed to be settled within 12 months, then it is a current liability. If it is to be settled beyond 12 months or beyond its operating cycle, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हमेशा क्या रहेगा? अपना करेंट एसेट. क्लियर? नाउ शेयर होल्डर फंड में वी हैव सब हेड्स में अपना 3 ही रहेगा. वन इज द शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट. नाउ शेयर कैपिटल इंक्लूड्स ऑल, both equity and preference. Reserves and surplus includes all your revenue reserve, capital reserve, CRR, DRR, all the reserves. Even your debit balance of P&L account will come in your reserves and surplus. Profit and loss account का अपना जो format है, that is again your revenue, sales from your revenue from your sales, then it's your other revenue. तो अपना revenue side आ गया. Then उसमें से अपने expenses को minus करना है, that is your cost of goods sold, and then you have change in the स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस. लाइक फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर अपना क्या आ जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑल दिस विल कम इन योर फाइनेंस एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड विल गेट योर टू अदर एक्सपेंसेस एंड देन टोटल एक्सपेंसेस. टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. उसमें से एक्सेप्शनल आइटम को हटा दो तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स. फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें टैक्स एक्सपेंस को माइनस करना है, करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, तो यूल गेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. देन प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड माइनस द टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. सो यू विल गेट द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. इसको ऐड करना है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द टोटल पीरियड. और लास्ट में अपना अर्निंग पर शेयर, बेसिक एंड डाइल्यूटेड. बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्या? येस, फॉर्मेट का पार्ट है तो उसको आपको लिखना ज़रूरी रहेगा. सेल्स विल बी विद योर नेट ऑफ ऑल टैक्सेस, सेल्स टैक्स, वैट, इन सबको माइनस करके लिखना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ये अपना फॉर्मेट आ गया. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है तो अपने को चेक यहाँ पे नहीं करना. देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी लॉ के अंदर अपने को चेक करना है, और उसका क्रक्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो अपने को क्या लिखना है? डिविडेंड इज proposed by the board of directors, then it is declared in the annual general meeting, correct? One of the ordinary activity out of 4, one of the ordinary activity is the declaration of dividend. Declare होते ही within 5 days उसको आपको क्या करना है? escrow account में transfer करना है. Within 15 days the dividend should be dispatched and within 30 days it should be paid to the shareholder. अगर within 30 days नहीं पे किया तो अगले 7 दिन के अंदर उसको आपको unpaid dividend account के अंदर ट्रांसफ़र करना है, which will be carried forward for 7 years. 7 years तक अगर वो डिविडेंड पे नहीं हुआ then it is to be transferred to IPEF. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट में तो कंपनीज एक्ट के लिए ऊपर इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सो हियर द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ. यहाँ पे देयर इज नो गिवन परसेंटेज की इतना परसेंट उतना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है. एसेट्स का जो भी डेप्रिसिएशन है दैट इज बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ, और हम लोग उस हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो गया अपना, एंड डेप्रिसिएशन डिविडेंड फॉर्मेट अपना कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. वेरी केयरफुली यू हैव टू राइट that when an ongoing business is acquired by a company before the date of its incorporation, or when a company acquires a business with effect from a date prior to its date of incorporation, the profit or loss earned by such business from the date of acquisition till the date of incorporation is called as profit or loss prior to incorporation. Any profit or loss earned by the company after its incorporation is profit or loss
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस आपके कैपिटल नेचर का होगा, पोस्ट वाला आपके रेवेन्यू नेचर का होगा। प्री नेचर का जो भी आपका प्रायर इनकॉर्पोरेशन का आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिविडेंड, पोस्ट वाला कैन बी यूज्ड फॉर योर डिविडेंड। प्रॉब्लम यहाँ पे कब आएगा, हाउ टू स्प्लिट द एक्सपेंसेस प्री एंड पोस्ट। सो वी हैव थ्री बेसिक कैटेगरी, वन इज द टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस एंड देन द इक्विटेबल और द एक्चुअल बेसिस। टाइम बेसिस में ऑल द फिक्स एक्सपेंसेस स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हमें प्री का पीरियड निकालना है और पोस्ट का टाइम पीरियड निकालना है। बेस्ड ऑन द मंथ्स ऑफ प्री एंड पोस्ट विल स्प्लिट द एक्सपेंसेस। टर्नओवर बेसिस या सेल्स रेशियो के अंदर आ गया तो अपने को प्री पीरियड के सेल्स को कैलकुलेट करना है, पोस्ट पीरियड के सेल्स को कैलकुलेट करना है, और वही अपना क्या बन जाएगा, टर्नओवर रेशियो। इक्विटेबल बेसिस के अंदर वी अज्यूम सम एक्सपेंसेस आर ऑफ प्री नेचर एंड सम आर ऑफ पोस्ट नेचर। सो प्री के नेचर अपने एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वेंडर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या आ जाएगा, डायरेक्टर फी, डिवेंचर इंटरेस्ट, preliminary expenses. Again, preliminary expense is a part of post incorporation profit. डेप्रिसिएशन अपना किसका एक्सपेंस है, टाइम के हिसाब से स्प्लिट होगा। ऑडिट फीस अपना टाइम के हिसाब से स्प्लिट होगा। चेक करना ऑल द एक्सपेंसेस विच यू आर स्प्लिटिंग इज इट रिलेटेड टू सेल्स, इफ इट इज रिलेटेड टू सेल्स तो टर्नओवर बेसिस, अदरवाइज उसको टाइम रेशियो में स्प्लिट कर देना। सपोज करो कमीशन आ गया ऑन सेल और सेल्स रेशियो नहीं दिया तो रोना नहीं है, अपने को सीधा क्या करना है, टाइम रेशियो के हिसाब से स्प्लिट करना है। कोई टाइम रेशियो का क्वेश्चन आ गया लेकिन आपको टाइम रेशियो नहीं बताया, इन दैट केस किसके हिसाब से स्प्लिट कर देना, सेल्स रेशियो के हिसाब से उसको स्प्लिट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑलवेज बी स्प्लिट ऑन द रेशियो ऑफ सेल्स, बट अगर सेल्स रेशियो नहीं है तो फिर उसको टाइम रेशियो के हिसाब से स्प्लिट करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वंस अगेन इज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अपना कैपिटल नेचर का लॉस होता है तो उसको हम लोग राइट ऑफ किससे करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से। इट इज़ अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लेकिन उसको हम राइट ऑफ करेंगे प्री से। वाई, बिकॉज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल नेचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज योर कैपिटल, सो कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर दो। बट प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर लॉस आ गया तो आप उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से राइट ऑफ कर देना। योर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। लास्ट में अपना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। These are those expense which are incurred for the formation of the company. What are not included in the preliminary expense? Very clearly, project report, feasibility report, market survey and consultancy fees in connection with the business. ये सब अपना preliminary expense का पार्ट नहीं होता। Once again, feasibility report, project report, market survey and consultancy fee with related to the business, ये preliminary expense में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, स्टैम्प ड्यूटी, MOA, AOA ड्राफ्टिंग, प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्टिंग, देन वैल्यूएशन रिपोर्ट, देन योर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ योर शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ये सब कॉमन सील, स्टैट्यूटरी बुक्स, ये सब अपने क्या आ जाएंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट होगा। फाइनल अकाउंट में और कुछ नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्लस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दो टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन अपना रहेगा थ्योरी के लिए, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी एक क्वेश्चन आ सकता है एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट भी अपना सकता हो। 6 क्वेश्चन 15 मार्क्स,